Something new today by Sunil Sir. Good morning, guys. What's up? So welcome to Study Me Song. I hope to all of well. सो आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस कोविड-19 पे, इस कोरोना वायरस पे और वैक्सीन पे, गैस सिलेंडर पे बहुत सारे वीडियो मैं बना रखा हूँ। तो 2-4 वीडियो बना रखा हूँ मैं, तो उसको आप जाइए देखिए। जो कि हम बात किए हैं बहुत सारे वीडियोज में वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन का कालाबाजारी, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था कि वैक्सीन पे आपको कालाबाजारी कैसे देखने को मिल रही है, ठीक है? तो उसको आप देखिए। वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है, ये मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, तो आप अगर आप नहीं देखे हो और देखे हो तो भी ठीक है, देखे हो तो आपको जानकारी होगी। तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा बताने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, सीधे टॉपिक पे आएँगे। तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाइए देखिए। तो हम बात करेंगे थोड़ा आज कि कोरोना जो वैक्सीन है और जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, उससे मृत्यु कैसे हो जा रही है। लोगों की इतना लार्ज लेवल पे आप लोग देख रहे हो कि मृत्यु हो रही है। मैंने अभी द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस जब कर रहा था, अभी सुबह में पढ़ रहा था उसको, तो द हिंदू न्यूज़पेपर में मुझे एक चीज़ देखने को मिला है। गाजीपुर जो स्टेट है, सॉरी उत्तर प्रदेश स्टेट में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत लार्ज लेवल पर लाशें बिछाई जा रही थी, लाशें जलाई जा रही थी। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमको फ़िल्म में देखने को मिलता है, लेकिन आज रियलिटी में देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, समाज में। दिल्ली में भी मैं अभी हूँ और दिल्ली में बात करूँ तो दिल्ली में अभी आपको जो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो पार्क होता है घूमने के लिए, टहलने के लिए लोगों को, उस पार्क को यहाँ पे कहीं न कहीं चित्ते जलाने के लिए, यानी कि लो बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कंपोस्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये बहुत लार्ज लेवल पे चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है, हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे आपको। तो समझने का कोशिश करिए। सबसे पहले हम बात करें कोरोना वायरस की। जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले आपको साइड इफ़ेक्ट कहाँ डालता है, तो आपके जो मैंने बताया आपको सिम्पटम्स की अगर बात करें, थोड़ा-सा सिम्पटम्स जो होता है, ये सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? तो सिम्पटम्स आपको पता था कि पहले जब कोरोना वायरस फ़ेज़ 1 चल रहा था, जी हाँ, अभी फ़ेज़ 2 चल रहा है। फ़ेज़ 1 की अगर बात करते हैं तो फ़ेज़ 1 से रिलेटेड ही फ़ेज़ 2 भी है, थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो ये वायरस का एक मतलब यही होता है कि वायरस का हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, वायरस अपना स्ट्रेन बदलता रहता है। तो अभी स्ट्रेन बदल कर आया हुआ है फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 1 में क्या था कि हमारा थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होता था, आपको खांसी देखने को मिलती थी, बुखार टेम्परेचर देखने को हाई मिलता था। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन वही नॉर्मल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्टेज की अगर बात करें थोड़ा-सा हम, स्टेज जो हो रहा है जिसके कारण मृत्यु हो रही है, जो स्टेज है, स्टेज यहाँ पे आपको कहीं न कहीं 2 स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है? 3 स्टेज देखने को मिलती है। तो ये मैक्सिमम 3 स्टेज देखने को मिलती है और 3 स्टेज में ही आदमी की मृत्यु हो जा रही है। तो 2 स्टेज को कहीं न कहीं आपको सँभाल कर रखना पड़ेगा, तब जाकर आप पहला स्टेज में अगर सँभल जाएँ आप, पहला स्टेज में ही आपको अगर सँभल जाए, आप कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। पहला स्टेज में क्या है कि पहला स्टेज में जब आदमी को कोरोना होता है, जी हाँ, जब आपको कोविड-19 का वायरस जब आएगा आपके बॉडी में एंट्री करेगा, तो आप में सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। वो सिम्पटम्स नॉर्मल सिम्पटम्स होंगे, जैसे कि बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, गले में खराश टाइप का हो गया, आपके दर्द टाइप का होगा गले में, थोड़ा-सा बॉडी पेन होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके नॉर्मली बताया जा रहा है कि हमारा डब्ल्यूएचओ के द्वारा और बहुत सारे एम्स के जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा केयरिंग किया गया है कि आपको ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगी। तो जब ये स्टेज 1 की हम बात कर रहे हैं, ये जो है स्टेज 1 है आपका जो मैं बता रहा हूँ। तो ये स्टेज 1 में आपको नॉर्मली दवा खाना है, मेडिसिन्स आपको बताकर सिम्पटम्स आप दवा खाइए नॉर्मली और अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहिए और जो घरेलू उपचार है उसको आप करिए, तो आप कहीं न कहीं बेहतर नज़र आएँगे, आप कहीं न कहीं सही नज़र आएँगे। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको सँभाल पाते हैं तो सही है, अगर आप इसको नहीं सँभाल पाएँगे तो आप कहीं न कहीं इस स्टेज 2 में अगर आप एंट्री करेंगे, जी हाँ, अगर आप फिर स्टेज 2 में अगर एंट्री करते हैं, तो स्टेज 2 में क्या होता है कि आपको साँस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, जो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो
ऑक्सीजन की यानी कि जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग गैस की, तो ये जो गैस है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, तो O2 यानी कि ये ऑक्सीजन जो गैस है, ये गैस की कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि फिर फेज 2 में आप अगर जाएंगे स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 में आपको, स्टेज 1 में क्या था कि नॉर्मली बुखार था, आपको सर्दी जुकाम था, खराश थी गले में, आप मेडिसिन लेकर ठीक हो सकते थे। लेकिन वहाँ पर आप अगर इस चीज़ को नहीं सुधारे तो स्टेज 2 में आपको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। और ऑक्सीजन की कमी में आपको कहीं ना कहीं सांस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सार्स कोव 2 इसका नाम है, इस वायरस का नाम क्या है, तो सार्स कोव 2। सार्स कोव 2 यानी कि ये सिंड्रोम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि आपके जो ब्रीथिंग वाला सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है, और आपको ब्रीथ करने में, आपको सांस लेने में और काफ़ी दिक्कत और तकलीफ महसूस होगी। फेज 2 की बात कर रहे हैं हम लोग अगर, तो फेज 2 में ही आपको ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फेज 2 में हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, जी हाँ, फेज 2 जाते ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट लेना है। अगर आप फेज 2 में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लेंगे तो फेज 3 आएगा, और फेज 3 में क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा एक्सट्रेमली सांस लेने में दिक्कत होगी। और जब एक्सट्रीमली सांस लेने में दिक्कत होगी यानी कि वो एकदम लास्ट स्टेज है, और वहाँ पर आपको डेथ पक्की है, ठीक है। तो इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये चीज़ है, आपको स्टेज जानना पड़ेगा, आपको स्टेज वाइज चलना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा चीज़ों को कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा करें कि आप प्रोटेक्ट कर लें अपने आप को स्टेज 1 में ही, ताकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े और आपको स्टेज 3 में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ें है। दूसरी बात, बहुत सारे कन्फ्यूजन ये है बच्चों को कि, या लोगों को कि, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें ये है कि एंटीबॉडीज हमारे शरीर में जब बनता है, जी हाँ, जब एंटीबॉडीज बनता है हमारे शरीर में, तो एंटीबॉडी में क्या होता है कि एंटीबॉडी में वायरस को एंट्री उतना नहीं मिल पाती है, वायरस उतना काम नहीं कर पाता है एंटीबॉडी में। जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, जी हाँ, अभी आप देखिए यहाँ पर नॉर्मली जो हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन हमारे बॉडी में एंट्री करती है, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करती है। एंटीबॉडी में हमारा जो वायरस है वो प्रोटेक्टेबल नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, जब वह एंट्री करता है वायरस, तो ये किल करता है कहीं ना कहीं उस वायरस को, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी दो तीन तरीके से बन सकती है, एक तो वैक्सीन से बनेगी, बनी रही है, और दूसरी चीज़ कि अगर आपको वायरस हो चुका है पहले से, अगर आपको कोरोना पहले से हो चुका है, उसके बाद आप ठीक हुए हैं, ठीक है, उसके बाद आप ठीक हो गए, और फिर आप में अगर कोरोना वायरस की एंट्री हो रही है, ठीक है, आप सुनिए ध्यान से कि आपको एक बार हुआ, फिर आप ठीक हो गए, उसके बाद फिर आपको एंट्री हो रही है वायरस की उसमें, आपके बॉडी में, तो वो शरीर अब एंटीबॉडीज बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि आपको उस वायरस में प्रोटेक्शन, आपको उस वायरस में जाने के, एंट्री होने के बाद आप ठीक हो चुके हैं, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज बन गई है, और एंटीबॉडीज मतलब कि आपका बॉडी भी एक वैक्सीन की तरह कार्य कर रही है अभी। तो उसमें आपको क्या है कि आपको मरने का चांस जो है, इसमें अब आपको मरने का जो चांस है वो 1 से 2% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। दूसरी बात, वैक्सीन लगाए हैं तो उसमें भी आपको कम चांस देखने को मिलता है मौत, ठीक है। दूसरी बात और कि अगर आपको वैक्सीन मतलब कि कोरोना हुआ है, उसके बाद भी आप ठीक हो गए, उसके बाद फिर आपको होने जा रहा है, मतलब वायरस एंट्री की आपके बॉडी में, तो तब भी आपको मरने का चांस बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, बहुत सारे स्टेज हैं या बहुत सारे नियम हैं, उसको जानना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें है, लोग देखिए, लोग घबरा जा रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से कहीं ना कहीं ज़्यादा मर रहे हैं, ना कि कोरोना से। तो हार्ट अटैक आपको नहीं करना है, आपको पॉजिटिव माइंड रखना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, और सब कुछ सही हो जाएगा। आपको घरेलू उपचार करना है, अगर आपको फेज 1 देखने को मिल रहा है, तो फेज 1 में ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं स्टेज 2 में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टेज 2 में जाने की अगर ज़रूरत भी पड़ गई आपको, स्टेज 2 में आप चले गए, तो स्टेज 2 में भी आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज तुरंत लेना, क्विकली आपको एक्शन लेना पड़ेगा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए। जब आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन की भी कमी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, कालाबाजारी देखने को मिल रहा है, तो नॉर्मली ये तो हो सकता है ना कि आप
जाएंगे हॉस्पिटल में तो कहीं ना कहीं नॉर्मली आपको ट्रीटमेंट तो हो सकता है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं है, ट्रीटमेंट अगर होगा तो आप वहाँ पे भी आपका चांस कम रहेगा कि आप की जान जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको हॉस्पिटलाइज बहुत ज़रूरी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसी लोगों को मृत्यु हो रही है, आपको डरना है नहीं, आपको आराम से चीज़ें को लेकर चलना पड़ेगा, टेकल करना पड़ेगा। सो बहुत सारे कंट्री हमारे साथ जुड़ रही हैं और वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर कि हेल्प करने के लिए आगे आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं हम लोग आगे से फिर से जो हम चलेगी, तो यहीं तक रहा लेक्चर। और सो आई होप कि आप समझे होंगे इस लेक्चर को। सो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।